हाल ही में आपको बताएं, महाराष्ट्र के अंदर 30 जनवरी को एंगलार परिषद के कार्यक्रम में वहां बोलते हुए शर्जिल उस्मानी ने उल्टे सीधे बयानबाजी की और हिंदू समाज को सड़ा गला बताया। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश में किस तरह से लोग देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं और देश के अंदर लोगों को धर्म के आधार पर लड़ाना चाहते हैं, इस तरह की साजिशें रच रहे हैं कि देश के अंदर माहौल खराब हो और फिर वो सरकार को घेर सकें, मोदी सरकार को घेर कर ये कह सकें कि देश में लिंचिंग बहुत बढ़ गई है, देश असहिष्णु हो गया है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग आजकल चलन बढ़ गया है, लेकिन इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग है जिसके बहुत सारे मेंबर देश में अलग अलग जगह देश का माहौल खराब करते रहते हैं। हाल ही में आपको बताएं, महाराष्ट्र के अंदर 30 जनवरी को एंगलार परिषद के कार्यक्रम में वहां बोलते हुए शर्जिल उस्मानी ने उल्टे सीधे बयानबाजी की और हिंदू समाज को सड़ा गला बताया। उसने कहा कि हिंदू मनुवादी हैं और इस मनुवादी सोच के कारण हिंदू समाज के अंदर बहुत सारी गलतियां हैं, कुरीतियां हैं और उस कुरीतियों के कारण हिंदू समाज सड़ गल गया है। वहीं उसने अपने धर्म की बड़ाई करी और वहीं उसने बात करते हुए योगी सरकार को भी घेरा। बात कर रहा था महाराष्ट्र के अंदर, बात कर रहा था किसी और मंच से, लेकिन घेर रहा था वो बीजेपी सरकार को। और उसने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी सरकार है वो रोजाना एनकाउंटर कर रही है और उस एनकाउंटर में मरने वाले कौन है? मुस्लिम और दलित। मतलब आप सोच समझिए कि एक सोची समझी रणनीति के तहत, एक सोचे समझे षड्यंत्र के तहत इस देश में एक नया प्रयोग किया जा रहा है कि दलित और मुस्लिम मिलकर किस तरह से इस देश में देश को बांट सकें, किस तरह से धर्म के आधार पर हिंदुओं को लड़ाई करवा सकें, बांटने का काम कर सकें और देश विरोधी गतिविधियों में वो कामयाब हो सकें। तो उन्होंने साजिश रची है और इस साजिश में वो हर मंच पर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिम और दलित तो एक हैं, जबकि हकीकत नहीं है। मुट्ठी भर लोगों को उन्होंने खरीद रखा है और खरीद कर उनसे ये प्रयोग कराते हैं। इस तरह का जब जहर बो जाएंगे तो क्या होगा? महाराष्ट्र के अंदर भी आईटी एक्ट की धारा में वहाँ केस दर्ज किया गया, लेकिन महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं वो कहते हैं साहब वो अभी यहाँ है नहीं, कहीं भी हो गिरफ्तार करेंगे। लेकिन इतने भर से काम नहीं चलेगा। महाराष्ट्र के अंदर आग बबूला हैं लोग कि ऐसे कोई व्यक्ति जिसकी अभी थोड़ी सी उम्र हुई है और वो हिंदू समाज को गाली दे सकता है। वो ये कह रहा है कि हिंदू समाज सड़ गल गया है। कौन होते हो तुम हमारे समाज को कहने वाले? अरे हमारा हिंदू समाज सनातन है, पुरातन है और आज तक भी जो हिंदुओं की परंपरा है उसकी बराबरी इस पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आप देखिए, वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने वाला हिंदू समाज, जो इस पूरे वसुधैव को, पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को यह कहता है वसुधैव कुटुंबकम, माने पूरा परिवार है हमारा, कुटुंब है ये, इसमें रहने वाला हर धर्म का व्यक्ति, हर जात का व्यक्ति हमारा एक परिवार का अंग है और पूरी वसुंधरा, पूरी धरा, इसकी हम रक्षा करते हैं, इसका हम पालन करते हैं। हिंदुओं में तो पेड़ों को भी पूजा जाता है, सांप को भी दूध पिलाया जाता है। भयंकर से भयंकर कितने भी ऐसे जानवर हैं जिनको कोई हिंसा नहीं करते हैं, जानवरों को मारने की मनाही है। दूसरी तरफ ये जो खुद का शर्जिल उस्मानी बोल रहा है, इनके यहाँ क्या शिक्षा है उसके बारे में बात करो ना। हमारे धर्म के बारे में, किसी हिंदू समाज के बारे में आपको कहने का क्या अधिकार है? किसी भी धर्म के बारे में किसी को भी दूसरे को बोलने का अधिकार नहीं है कि किसी दूसरे धर्म के बारे में किसी को नीचा दिखाया जाए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार की ढीला ढवाली तो हमने देखी, क्योंकि वहां तो पहले से ही, जब से ये उद्धव सरकार आई है उसके बाद से तुष्टीकरण की नीति चल रही है और वहां अपनी कुर्सी बचाओ अभियान चल रहा है। उनको कोई मतलब नहीं है। वो शिवसेना अब अपनी सारी आदतें भूल चुकी है, शिवसेना अपने सिद्धांतों को भूल चुकी है। वरना ये जो शर्जिल उस्मानी है, अभी तक कम से कम कानून के दायरे में अगर कार्रवाई होती तो जेल के अंदर बंद होता। जनता का मुंह काला करने वाली शिव सैनिक में उद्धव सरकार को, उद्धव जी को कोई उद्धव ठाकरे कह दे और जी ना लगाए तो उसको हालत खराब कर देते हैं शिव सैनिक।
लेकिन हिंदुओं को गाली देने वाला, मनुवादी कहने वाला, हिंदू समाज को सड़ा गला कहने वाला, ये हिंदुओं के रक्षक बनने वाले शिव सैनिक इस पर मौन क्यों है? ये आश्चर्य है। लेकिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर शिकायत की है कि ये जो शर्जिल उस्मानी है, इसने यहां भड़काऊ भाषण दिया है, हिंदू समाज के बारे में बहुत गलत टिप्पणी की है, हिंदू समाज में काफी आक्रोश है। और वहीं उसने योगी सरकार पर सवाल उठाते हुए यह कहा है कि वहां रोज एनकाउंटर हो रहे हैं जिसमें दलित और मुस्लिम मारे जा रहे हैं। इस भाषा से वो मुस्लिम समाज में और दलित समाज में एक जहर बोना चाहता है। योगी जी के विरुद्ध एक षड्यंत्र है और इसलिए उन्होंने पत्र लिखा है कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो योगी सरकार सख्त एक्शन लेने के मोड में आ गई है। और आपको बताऊं कि धारा 124A, 153A, 505 इस तरह की धाराओं में केस दर्ज कर दिया गया है। यानी राष्ट्रद्रोह के केस में अब NSA लगेगा, NSA में वो जेल में बंद होगा और वो छुड़वाने वाला उसको कोई नहीं है। ये दिखाता है कि एक तरफ आपके स्टेट में, महाराष्ट्र में, वो खड़े होकर वो बोल रहा है, वहां बकवास कर रहा है, हिंदू समाज को गाली दे रहा है, आप उसको चू तक नहीं बोलते और सुरक्षित वहां से जाने देते हो, जबकि सीधा वहां से जेल में जाना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ योगी सरकार है जो महाराष्ट्र के अपराधियों को भी सजा देने के लिए क्विक एक्शन लेती है और अब बच नहीं पाएगा, ऐसा कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा। आपको बताऊं कि ये जो किसान आंदोलन सारा चल रहा है, चल दिल्ली में रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो उनकी आरती उतार रहे हैं जिन्होंने सड़क घेर रखी है, जो अराजकता फैला रहे हैं, जो पुलिस कर्मियों पे हमला कर रहे हैं। लेकिन योगी सरकार ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई कर रही है, उनकी पहचान कर रही है, उनके वाहन जब्ती का अभियान चलाने वाला है और उस पर कार्रवाई होने की तैयारी चल रही है जिन लोगों ने सड़क को घेर कर अराजकता फैला रखी है और देश विरोधी बातें कर रहे हैं। खालिस्तानी मूवमेंट को इस देश में दोबारा जिंदा करना चाहते हैं। और जिस तरह की खुलासे हुए हैं, उस खुलासे में पता लगा है कि इस देश के विरुद्ध कैसी बातें की जा रही हैं। टारगेट किया जा रहा है, स्पेशली बीजेपी की सरकार जिन जिन स्टेट में है, उन्हीं राज्यों को टारगेट किया जा रहा है, उनके बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है। और उस दुष्प्रचार में सेलिब्रिटी शामिल हैं, उपन्यासकार शामिल हैं, पत्रकार शामिल हैं। और अब देखिए, इस तरह का युवा जिसका कोई मतलब नहीं है राजनीति से, लेकिन ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, ये सब बाज नहीं आएंगे जब तक इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी। असल में है क्या कि हमारे कानून में कुछ ढील है, नहीं तो ये जो नेता हैं जो ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं, जो ऐसे लोगों का पक्ष लेते हैं कि जो देश को तोड़ने की बात करता हो उसके साथ जाकर खड़े हो जाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये नेता सुधरने वाले नहीं है, ना इन नेताओं को बुद्धि आएगी। क्योंकि इन नेताओं को लगता है कि तुम्हें तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, किसी अपराधी के साथ में खड़े हो जाओ, किसी अपराधी के पक्ष में खड़े हो जाओ। वैसी जैसा बंधु कुछ भी बोल देता है, वो कहता है जी एक बालक है उसने कुछ भी बोला, बोलने की आजादी नहीं है क्या? अरे बोलने की आजादी है तो तुम इस्लाम के मानने वाले हो, तुम अल्लाह वाले हो, तुम इस्लाम के बारे में व्याख्यान दो ना, बताओ हलाला क्या होता है, बताओ 3 तलाक क्यों होता है, बताओ वहां महिलाओं की स्थिति क्या है। और अगर आपको बताना ही है तो चीन के बारे में बताओ जहां उइगर के साथ क्या क्या हो रहा है। लेकिन आप नहीं बोलोगे उस बारे में, आपको बोलने को सूट करता है हिंदू समाज, हिंदू धर्म, जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है और जो कुछ कहने का अधिकार नहीं है। आप किस समाज की बात कर रहे हो? आप जातिवाद, छुआछूत, इनकी चर्चा करते हो। जातिवाद, छुआछूत कुछ सालों से, जब से देश आजाद हुआ उसके बाद से ये फैलाया गया है। स्पेशली आपसी जातियों को भय बिठाकर, दूरी बनाकर उनके अंदर जहर डाला गया है। और ये काम 70 सालों में कांग्रेस ने किया है। फूट डालो तभी राज कर सकते हो। अंग्रेजों से यही तो सीखा कांग्रेस ने। और इसलिए देश की आजादी के बाद से हिंदू समाज को हमेशा दबाने की कोशिश की, कुचलने की कोशिश की और उसके खिलाफ षड्यंत्र किए गए। इस तरह के षड्यंत्र किए गए कि यह समाज पूरा एक ना हो जाए। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो उसमें आप बोलेंगे, होली आएगी तो कहेंगे पानी बर्बाद हो रहा है, दिवाली आएगी तो कहेंगे तेल बहुत बर्बाद हो रहा है,
दिवाली आएगी तो कहेंगे प्रदूषण बहुत हो रहा है। आपको सारे झंझट जो दिखते हैं, ये व्यवस्थाएं जो खराब दिखती है, वो हिंदुओं के त्योहार में दिखती है। लेकिन जब बकरीद पे बकरे कटते हैं, उस पर खून बहता नालियों में और हिंसा नहीं दिखती। आप इस तरह की बदतमीजी करते हैं। जो त्योहार हो उस पर आप सवाल उठाएंगे, हिंदुओं की जो परंपरा हो उस पर सवाल उठाएंगे। हिंदुओं को आप मनुवादी कहोगे? अरे मनुवादी व्यवस्था तो इतनी बढ़िया थी, आपको बता दूं। आप शर्जिल उस्मानी जी, आप समझिए कि किसी परिवार में जन्म लिया हुआ बच्चा जन्म से ना तो ब्राह्मण होता था, ना वो शूद्र होता था, कोई जाति नहीं होती थी। वो जन्मा और जन्म के बाद 10 साल बाद उसकी परीक्षा होती थी। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बावजूद भी बहुत सारे लोग शूद्र कहलाते थे, और शूद्र के परिवार में पैदा होने वाला व्यक्ति भी ब्राह्मण बन जाता था। ये हमारे यहाँ ऋषि वाल्मीकि और संत रविदास जी के जीवन से आप सीख सकते हैं। लेकिन आपको हिंदू समाज से कोई शिक्षा तो लेनी नहीं है। आपको तो जहर बोना है। आपको जहर बोना है कि दलितों में और हिंदुओं में आपस में छुआछूत है। अगर छुआछूत होता तो संत रविदास जी छत्राणी राजपुतानी मीरा के गुरु ना होते। कोई राजपूत कोई गुरु बनाती ना वो। लेकिन आपके पास इन बातों का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई तर्क नहीं है, आपके पास कुतर्क हैं। और आपकी जो एक जगह है वो समाज में इज्जतदार नहीं है। आपकी जो जगह है वो है जेल, और वो जेल अब योगी जी आपको कराएंगे। क्योंकि इस समय मैं आपको देख रहा हूं कि अवतारी पुरुष हैं दो हमारे देश में, एक मोदी जी, एक योगी जी। आप कितना ही साजिश करो, अपने आप दुश्मन अपना खुलासा कर देता है। ये सारे बिलों से बाहर सपोले आ रहे हैं। आप देखिए किस तरह से देश के विरुद्ध किसान आंदोलन के नाम पर देश में आग लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये सब एक्सपोज हो रहे हैं। कौन कौन विदेश में बैठ के क्या कर रहा है, कौन कौन देश में किसानों को बहका रहा है, कौन राजनीतिक दल किसानों के कंधे पर बंदूक रख के चला रहा है, सब खुलासे हो रहे हैं। और ये जो घरों में सपोले बैठे थे, अभी तक जेएनयू में पल रहे थे, एएमयू में पल रहे थे, जामिया में पल रहे थे, ये एक एक करके बाहर आ रहे हैं। और इनका रूप सामने आ रहा है कि देखो, जिनको तुम बुद्धिमान स्टूडेंट समझ रहे थे, ये बुद्धिमान स्टूडेंट नहीं, इनके दिमाग में जहर भरा था। हिंदू समाज के प्रति, इस देश के प्रति ये जहरीले बोल अब इनके सामने आ अपने आप बोल रहे हैं जा जाकर। ये इनका समय आ गया है। अब सफाई का समय है। मोदी जी का स्वच्छता अभियान चल रहा है, योगी जी उसमें सहयोगी हैं। दोनों मिलकर के इस देश के अपराधियों को जेल के पीछे डालने का काम कर रहे हैं। ये शर्जिल उस्मानी जैसे लोग, इनकी एक ही जगह है जेल, और शीघ्र ही योगी सरकार इनको जेल में ठूस देगी।